सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक जिस नाम से खौफ फैलाया जा रहा है वो है भाव गैंग। रंगदारी, हत्या, गैंग वॉर और डिजिटल धमकियों का यह नेटवर्क आज उत्तर भारत की कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। एक ऐसा क्राइम नेटवर्क जो मोबाइल से चलता है लेकिन गोली जमीन पर चलाता है। एक गैंग का सरगना विदेश में बैठकर भारत में अपराध का पूरा खेल रच रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे भाव गैंग की पूरी खौफनाक कहानी। भाव गैंग उत्तर भारत का एक कुख्यात अपराधी सिंडिकेट है जो दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सक्रिय है। यह गैंग रंगदारी, वसूली, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, खुलेआम फायरिंग, ड्रग सप्लाई और अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल रहता है। सूत्रों के मुताबिक इस गैंग की सीधी दुश्मनी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मानी जाती है, जिसके चलते कई बार खूनी टकराव हो चुके हैं और कई जानें जा चुकी हैं। इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड है हिमांशु भाऊ और छोटा डॉन। हरियाणा के रोहतक जिले के रतौली गांव से निकला यह लड़का महज 17 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में उतर गया था। आज इसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट और संगठित अपराध के 17 से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इस समय हिमांशु विदेश में छुपा हुआ है और वहीं से पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है। दिल्ली पुलिस उसे भगोड़ा घोषित कर चुकी है और उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है। भाव गैंग की शुरुआत साल 2020 में रोहतक के रतौली गांव से हुई। एक पुराना विवाद, एक झगड़ा और पहली गोली, और यहीं से शुरू हुआ अपराध का वो सिलसिला जिसने पूरे उत्तर भारत में दहशत फैला दी। हिमांशु को बाल सुधार गृह भेजा गया, लेकिन वह वहां से फरार हो गया। इसके बाद उसने नए शूटरों की भर्ती शुरू कर दी। सोशल मीडिया के जरिए धमकियां देने का नया तरीका अपनाया। तभी से भाव गैंग एक डिजिटल डॉन नेटवर्क बनता चला गया। जून 2024 में दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित बर्गर किंग आउटलेट पर करीब 40 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें अमन नाम के युवक की मौत हो गई। यह घटना दिल्ली में डर का नया चेहरा बन गई, जिसके बाद नवंबर 2024 में यूट्यूबर को पहली बार 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की धमकी दी गई। अगस्त 2025 में गुरुग्राम में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई, जिसमें 2 शूटर गिरफ्तार किए गए। सितंबर 2025 में हल्द्वानी के यूट्यूबर सौरभ जोशी को 5 करोड़ रुपए की धमकी दी गई और गोल्डी और विक्रांत को पुलिस ने पकड़ लिया। अक्टूबर 2025 में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों पर मकोका लगाया और 4 बदमाश एनकाउंटर में मारे गए। 27 नवंबर 2025 को दिल्ली के द्वारका नजफगढ़ इलाके में एंटी नार्कोटिक्स सेल और भाव गैंग के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी शूटर अंकित पुलिस पर फायरिंग करता रहा, जिसके जवाब में पुलिस की गोलियां उसके पैर में लगी। मौके से अवैध पिस्तौल बरामद की गई। इस एनकाउंटर ने साफ कर दिया कि गैंग अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि हिमांशु भाऊ इस वक्त यूरोप के एक देश में लगातार अपने लोकेशन बदल रहा है। दिल्ली पुलिस, हरियाणा एसटीएफ और केंद्रीय एजेंसियों के बीच एक सीक्रेट जॉइंट ऑपरेशन की तैयारी तेज हो चुकी है। यह भी बताया जा रहा है कि भाव गैंग के फाइनेंसियर की पहचान कर ली गई है, जो दुबई के रास्ते हवाला के जरिए फंडिंग करवा रहा था। माना जा रहा है कि अगले 30 दिनों में गैंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। नवंबर 2025 तक की स्थिति पर अगर नजर डालें तो अब तक 10 से ज्यादा गैंग मेंबर गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। पूरे नेटवर्क पर मकोका लगाया जा चुका है। हिमांशु की इंटरनेशनल लोकेशन ट्रैकिंग की जा रही है और सभी शूटरों की डिजिटल प्रोफाइलिंग शुरू हो चुकी है। पुलिस का दावा है कि गैंग कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अब भाव गैंग का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है सोशल मीडिया। एक्स पर खुलेआम हथियारों की तस्वीरें, शूटरों के वीडियो और धमकी भरे संदेश पोस्ट किए जा रहे हैं। यूट्यूबर सौरभ जोशी को शादी से पहले गोली मारने तक की धमकी दी जा चुकी है, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब गैंग का नया फोकस बड़े यूट्यूबर्स, रियल एस्टेट कारोबारी और शराब व माइनिंग कारोबार से जुड़े लोग हैं। यानी अब अपराध सीधे डिजिटल फेम और मोटे पैसे को टारगेट कर रहा है। जांच के दौरान कई बड़ी गिरफ्तारियां भी की गई हैं। जून 2025 में कोलकाता से नीरज फरीदपुरिया गैंग के 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जो भाव गैंग के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट का काम करते थे। नवंबर 2024 में विरोधी गैंग के शूटर सन्नी रिटोली गिरफ्तार हुआ, जिससे दोहरे गैंग वॉर की साजिश का खुलासा हुआ। इन गिरफ्तारियों से पुलिस ने गैंग की सप्लाई लाइन और शूटर नेटवर्क दोनों को तोड़ने का दावा किया है। पुलिस इनपुट के मुताबिक हिमांशु भाऊ का पूरा ऑपरेशन अब विदेश से रिमोट कंट्रोल के जरिए चल रहा है। हवाला से पैसा, वीपीएन से धमकी, इंटरनेशनल नंबरों से कॉल और भारत में गोलियां, यह उसका नया क्राइम मॉडल बन चुका है।
दिल्ली पुलिस, हरियाणा एसटीएफ और केंद्रीय एजेंसियां अब संयुक्त इंटरनेशनल ऑपरेशन की तैयारी में हैं। हालांकि इतने एनकाउंटर और इतनी गिरफ्तारियों के बाद भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। पुलिस मानती है कि रंगदारी का नेटवर्क अब भी एक्टिव है। सोशल मीडिया के जरिए डर फैलाने की रणनीति जारी है और किसी बड़ी वारदात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। भाऊ गैंग की कहानी सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है, यह डिजिटल दौर के नए अंडरवर्ल्ड की तस्वीर है, जहां बंदूक जमीन पर चलती है लेकिन धमकी मोबाइल से दी जाती है। नवंबर 2025 तक पुलिस का पलड़ा भारी जरूर नजर आ रहा है, लेकिन असली सवाल अब भी कायम है। क्या हिमांशु भाऊ भारत लाया जाएगा या किसी और को मिलेगा छोटा डॉन बनने का मौका? रिपोर्ट कीर्ति गुप्ता, इन न्यूज, दिल्ली।